सुरक्षित, स्पष्ट और दर्द रहित, यह है आपकी एमआरआई यात्रा। एक सफल और तनाव मुक्त स्कैन के लिए मरीजों और उनके परिवारों के लिए यह एक संपूर्ण गाइड है। एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग शरीर के अंदर की विस्तृत तस्वीरें बनाने के लिए एक शक्तिशाली चुंबक और रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। एक्सरे या सीटी स्कैन के विपरीत इसमें किसी भी हानिकारक आयोनाइजिंग रेडिएशन का उपयोग नहीं होता है। यह अंगों, मांसपेशियों, नसों और मस्तिष्क को देखने के लिए सबसे उत्कृष्ट तरीका है। तो आपके डॉक्टर ने एमआरआई क्यों चुना? सबसे पहले, इसमें हानिकारक रेडिएशन की मात्रा 0 होती है। सॉफ्ट टिश्यू, दिमाग, नसें और जोड़ों के लिए यह सीटी स्कैन या एक्सरे से काफ़ी बेहतर है। इसमें चित्र की स्पष्टता बेहद साफ और हाई रेजोल्यूशन वाली होती है और यह प्रक्रिया दर्द रहित होती है। स्ट्रोक, ट्यूमर या मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारियों को शुरुआती स्टेज पे ही पकड़ने के लिए एमआरआई, सीटी स्कैन या एक्सरे से काफ़ी हद तक सक्षम है। मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, हृदय और जोड़ों की गहराई से जांच के लिए भी यह सीटी स्कैन या एक्सरे से काफ़ी बेहतर है। यह एक नॉन इन्वेजिव और दर्द रहित प्रक्रिया है और ट्यूमर का पता लगाने और उसके फैलाव की निगरानी के लिए सबसे बेहतरीन तकनीक है। सबसे महत्वपूर्ण नियम जो आपको एमआरआई मशीन में जाने से पहले याद रखना है वह यह है कि चुंबक हमेशा ऑन रहता है। एमआरआई का चुंबक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होता है। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से हजारों गुना तक अधिक मजबूत है। जब मशीन स्कैन नहीं कर रही हो तब भी यह चुंबक हमेशा चालू रहता है। यह किसी भी लोहे या चुंबकीय वस्तु को बहुत तेजी से अपनी ओर खींच सकता है या शरीर के अंदर मौजूद धातु को गर्म कर सकता है। इसलिए नो मेटल नियम का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। पेसमेकर या आईसीडी, न्यूरोस्टिमुलेटर या इंसुलिन पंप, कॉक्लियर इम्प्लांट, एन्यूरिज्म क्लिप, आंखों या शरीर में धातु के टुकड़े, अगर आपके शरीर में इनमें से कुछ भी है तो स्कैन से पहले टेक्नीशियन को सूचित करें। सभी आभूषण, घड़ियां, हेयर क्लिप, क्रेडिट कार्ड, सिक्के, चाबियां, चश्मे, सुनने की मशीन जो कि कॉक्लियर इम्प्लांट से अलग होती है, जिपर या धातु के बटन वाले कपड़े स्कैन रूम के बाहर ही उतार दें। स्कैन में जाने से पहले अस्पताल द्वारा दिया गया गाउन का इस्तेमाल करें और मन को शांत और स्थिर रखें। यदि आप गर्भवती हैं तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं। हालांकि एमआरआई सुरक्षित माना जाता है, लेकिन अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्ट्रास्ट डाई के उपयोग से बचा जाता है। यदि स्कैन में कॉन्ट्रास्ट डाई का उपयोग किया गया है तो एहतियात के तौर पर कुछ माताएं 24 से 48 घंटे तक स्तनपान रोककर दूध को पंप करके फेंकना चुनती हैं। एसीआर के अनुसार यह पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन आप डॉक्टर से चर्चा कर सकती हैं। कुछ स्कैन के स्पष्ट तस्वीरों के लिए नस में कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट की जाती है। यदि आपको अस्थमा या पहले किसी दवा से एलर्जी रही है तो टेक्नीशियन को ज़रूर बताएं। मशीन के अंदर जाने पर आपको एक ओपन ट्यूब दिखेगी जो कि दोनों तरफ से खुली होती है और इसमें रोशनी और पंखों की व्यवस्था होती है। मशीन की तेज आवाज़ को रोकने के लिए और संगीत सुनने के लिए ईयर प्लग या हेडफोन की व्यवस्था होती है। टेक्नीशियन आपको देख और सुन सकते हैं। आप किसी भी समय उनसे बात कर सकते हैं और स्लाइडिंग टेबल एक आरामदायक बिस्तर है जो धीरे धीरे स्कैनर के अंदर जाता है। आपकी एमआरआई यात्रा में 4 आसान कदम हैं। सबसे पहला, तैयारी। स्क्रीनिंग फॉर्म भरना, धातु की वस्तुएं हटाना और अस्पताल का गाउन पहनना। उसके बाद टेक्नीशियन आपको स्कैनर टेबल पर लेटाएंगे और सही स्थिति में रखेंगे। यदि आवश्यक हो
तो कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन लगाया जाएगा। टेबल मशीन के अंदर जाएगी। स्कैन में 15 से 45 मिनट तक का समय लग सकता है। उसके बाद स्कैन पूरा हो जाएगा। आप अपनी सामान्य दिनचर्या तुरंत फिर से शुरू कर सकते हैं। रेडियोलॉजिस्ट आपकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। एमआरआई स्कैन के दौरान आपको मशीन से खटखटाने, थंपिंग या बीप की बहुत तेज आवाज़ें सुनाई देंगी। यह बिल्कुल सामान्य है। यह आवाज़ मशीन के अंदर मैग्नेटिक कॉइल के काम करने की होती है। आपको ईयर प्लग या संगीत वाले हेडफोन दिए जाएंगे जिनसे ये आवाज़ें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। आपको बिना हिले डुले लेटे रहना होगा। थोड़ा सा भी हिलने से तस्वीरें धुंधली हो सकती हैं, ठीक वैसे ही जैसे कैमरे से फोटो खींचते समय हिलने पर होता है। क्या आपको बंद जगहों से डर लगता है? यानी क्या आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया की परेशानी है? घबराहट महसूस होना बहुत आम है। हर 20 में से एक व्यक्ति को एमआरआई के दौरान ऐसा महसूस होता है। आप अकेले नहीं हैं। यदि आपको एंजाइटी होती है तो स्कैन से पहले डॉक्टर को ज़रूर बताएं। मशीन के अंदर जाने से पहले अपनी आंखें बंद कर लें या तौलिया से ढक लें। कुछ मामलों में परिवार का कोई सदस्य स्कैन रूम में आपके पास बैठ सकता है। उन्हें भी सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। डॉक्टर आपको रिलैक्स करने के लिए स्कैन से पहले एक हल्की दवाई दे सकते हैं। आपकी सुरक्षा और आराम हमारी प्राथमिकता है। इस चेकलिस्ट का पालन करें और आपका स्कैन तेज, सुरक्षित और आपके इलाज के लिए बेहद मददगार साबित होगा।